सो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट प्रेशर, लिक्विड प्रेशर जो होता है, जो लिक्विड और गैसेस में लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड प्रेशर इज ऑलवेज एक्सर्टेड इन ऑल द डायरेक्शन। एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स? देखो लिक्विड और गैसेस दोनों में प्रेशर जो है वो डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहले हम लिक्विड प्रेशर की जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, लिक्विड प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि उसमें हमने वाटर भर रखा है या ऑयल कर रखा है, या कौन सा हमने बेसिकली लिक्विड यूज कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट? सो लिक्विड प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कि कितनी हाइट तक भरा हुआ है, एंड द थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये टर्म मैंने आपको ऑलरेडी प्रेशर के टाइम भी बताया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग मास एंड वेट, राइट? व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ वेट, दिव्यांश? दिव्यांश, वेट का फॉर्मूला? दिव्यांश, इतनी जल्दी सर्च करने से नहीं मिलेगा, चलो कोई नहीं। आप यजत, वेट का फॉर्मूला? यस मैम। हाँ, वेट। मैम कैन आई आंसर? हाँ बोलो बेटा। मैम weight is equal to mass into gravitational acceleration. एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सेम चीज जब हम लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे, व्हेन वी फिल द लिक्विड ऑन द कंटेनर, सो लिक्विड आल्सो एक्सर्ट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वहां पे भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, दैट इज कॉल्ड जी, ठीक है? तो जो लिक्विड प्रेशर इज आल्सो डिपेंड अपॉन द हाइट, एच डी जी, ये फॉर्मूला याद रखो, एच डी जी, एच इज हाइट ऑफ द कंटेनर liquid column and h d is the density and g is the gravitational acceleration. शाश्वत क्लियर है? Yes, आप कहीं ma'am. कैमरे को सेट कर दो यार। ट्राई तो करा और देखो अब ठीक है। हाँ बेटर है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिक्विड प्रेशर होता है ना, या फिर लिक्विड प्रेशर बोल दो, या फिर जो फ्लूइड प्रेशर होता है, ये किस 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 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? यू नो, दैट्स कॉल्ड मैनोमीटर. Manometer is an instrument which is used to measure liquid pressure or the atmosphere, उसको fluid pressure. Fluid में liquid और gases दोनों आ जाता है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ आज important सी चीजें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम मेरा स्क्रीन ना थोड़ा हैंग हो रहा था, मींस मैम मैं एक बार माइक पे क्लिक कर रहा था तो वो बहुत देर बाद हो रहा था, तो मैं कंटिन्यूअसली क्लिक कर रहा था, और मैम मैं चैट में आंसर लिख रहा था, मैं सर्च नहीं कर रहा था। ओके ओके मुझे लगा कि कोई नहीं। हाँ दक्ष बोलो। मैम आपने बताया मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर लिक्विड प्रेशर। मैम ये फ्लूइड प्रेशर को मेजर करता है सिर्फ लिक्विड को? फ्लूइड को, फ्लूइड में आपको लिक्विड एंड गैसेस दोनों आ जाते हैं ना, फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। मैम। हाँ, सो मैनोमीटर। पहले तो आप लोग जल्दी से एक बार इसका, हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंट आज आपको बताऊंगी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड जो आज मैं लिख रही हूँ, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और साथ में अगर आपको नोट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आर द फ्लूइड, लिक्विड्स एंड। मैम आप जो शेयर कर रहे हो स्क्रीन मैम वो इन्वर्टेड आ रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी यार, मेरे में तो शेयर स्टॉप शेयर आ रहा है, मतलब ऑलरेडी शेयर्ड है। मैम आपकी स्क्रीन मैम हो आपकी रही है लेकिन वर्टिकल। यस मैम अब सही था। ये वाला व्यू ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं, या मैम। वर्टिकल? मैम आपकी स्क्रीन वर्टिकल है लेकिन आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है। यस मैम। तो हॉरिजॉन्टल लिखूं या वर्टिकल लिखूं, बोलो। मैम हमें ऐसे वो दिख रहा है, मैम टेढ़ा दिख रहा है। यस मैम। रुको, अच्छा एक्चुअली जब रिकॉर्डिंग होती है ना वीडियो की, तो वो ना हॉरिजॉन्टल में ज्यादा बेटर रहता है। तो अब मैं, कोई नहीं, मैं वर्टिकल में लिख दे रही हूँ। अभी बेटर है? यस मैम। यस मैम। जब हॉरिजॉन्टल लिखती हूँ ना, तो जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, फिर वो उसका व्यू बहुत अच्छा आता है, पूरा फुल उसमें स्क्रीन पे, और ये हाफ चला जाता है। चलो कोई नहीं, आप देख लेना। लिक्विड and gases are known
दिव्यांश आपको इसके बाद क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको बताती थी कि ना व्हाट इज फ्लूइड्स, लिक्विड Okay, एंड ma'am. गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। ओके, फ्लूइड जो वर्ड है दैट मींस समथिंग व्हिच कैन फ्लो। आप ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हो, फ्लूइड का मतलब समथिंग व्हिच कैन फ्लो। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द लिक्विड or the fluid is important, that is liquid and gases exert pressure on the wall। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक मतलब प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, या प्रैक्टिकल नहीं मतलब एक्सपेरिमेंट है जो on the wall of their container। Okay, so liquid and gases में you can take two example of like if there is a like यार ये टैब लग रहा है ना? मैम ये क्या है? टैप? हाँ मैम, हाँ लग रहा है यार। मैम लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मैम कैसे कहते, मैम जैसे तैसे टैप लगा लेंगे। यार मैंने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है ना, और तुम लोग खुद से बनाओ फिर देखो। तो ये बैलून है, इसमें मैंने टैप ऑन कर दिया है यार, पानी आ रहा है अंदर, और ये क्या हुआ है, बर्स्ट आउट हो गया। सो ये लिक्विड का एग्जांपल हो गया है। अनदर एग्जांपल, यार ये मैं मैम बना ये नहीं ग्रीन पाऊंगी। ग्रीन क्या है? ये वाटर है, पानी। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये पर्सन है, और ये क्या कर रहा है, इसने बलून को फुला दिया, ये देखो। ठीक है, ये अनदर एग्जांपल। ओके, सो इसमें भी क्या हुआ, ये एयर प्रेशर का एग्जांपल है, एयर इसमें हो रही है ब्लो, ठीक है। या फिर इवन यू कैन एक पाइप वगैरह से एग्जांपल भी वी कैन टेक, और ये वाला भी एग्जांपल ले सकते हो कि द बॉय इज ब्लोइंग अ बलून, है ना। सो ये दोनों एग्जांपल में क्या है, ये एयर, यहाँ पे वाटर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वाटर प्रेशर, एंड हियर एयर प्रेशर। ये बहुत बेकार बन गया है ना। नहीं मैम ठीक है मैम, अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल है। ओके, थोड़े से हेयर स्टाइल सही कर देती हूँ, चलो ठीक है अभी। ओके, सो ये एयर प्रेशर है एंड देयर इज ए वाटर प्रेशर। नाउ अब जो इंस्ट्रूमेंट है, विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज फॉर मेजरिंग द फ्लूइड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। मैनोमीटर is an instrument used to measure the pressure of a fluid। फ्लूइड का मतलब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिक्विड एंड गैसेस। ओके दिव्यांश, यस मैम। ओके मैम। दिव्यांश आपको क्लियर हो रहा है अभी? Yes, ma'am. ओके गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला किसी को मतलब इससे मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, शिफ्ट हूँ? मैम एक सेकंड बस, मेरे को मोनोमीटर का थोड़ा कैप्चर करना है। चलो ठीक है, कर लो कर लो। मैम डन। ओके गुड। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं बेटा ऐसे आते हैं, डू लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। सो एक 1 मार्कर के क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे यस, लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ओके, अच्छा इसमें अनदर एक जो अभी मैंने आपको बताया था, कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, या हर क्लास में ये बोलती हूँ कि यार मैं थोड़ा सा आपको आपकी जो लेवल से ऊपर ही पढ़ाऊंगी। इफ यू गाइज आर रेडी विद दिस, सो आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे पास आकाश का मॉड्यूल है, मैं उसी से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जो आपका एनसीईआरटी में है, तो उसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है दैट इज HDG, है ना। केवल जो एनसीईआरटी में आपका जो फॉर्मूला है फॉर द लिक्विड प्रेशर दैट इज HDG। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊंगी फॉर अबाउट द
कि एक्चुअली में जब प्रेशर एक्सर्ट होता है इन द लिक्विड कॉलम तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट हो रहा होता है और लिक्विड प्रेशर तो लग ही रहा होता है। तो उसके लिए आप देखो एक इलस्ट्रेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो क्या है देखो। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पहले मैं वो नोट डाउन कर देती हूँ एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल which shows that the pressure exerted by the liquid, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, liquid depends upon height। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम शो कर सकते हैं कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो किस पे, हाइट पे कैसे डिपेंड करता है। ओके मैम ये वही वाला है ना, 3 ट्यूब्स या फिर ट्यूब्स के अंदर होल हाँ। करके? हाँ वो भी ले सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ रबर बलून्स। उसमें एक्चुअली मैं आपको वहां पर आपको ये दिखाऊंगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट होगा और वाटर प्रेशर तो एक्ट होगा ही। तो तब दोनों चीजें जब एक्ट होती हैं, दोनों प्रेशर लग रहे होते हैं, तब क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वी आर टेकिंग 2 ट्यूब्स। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 ट्यूब्स लेंगे। ठीक है, 2 ट्यूब्स इन विच हमने क्या लगा रखा है, हमने रबर बलून्स को उसमें टाई कर रखा है, रबर बलून्स को उसमें फिट कर रखा है। एट द लोअर साइड पे हमने उसको टाइट कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद एंड वाटर इज फ्रॉम टॉप, ऊपर से उसमें पानी डाला। तो चलो पहले तो मैंने इसलिए नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको ना, आप जो मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो वो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखो अब हमने क्या करा, मैंने 2 ट्यूब्स लिए, आपको बताया सेम हाइट के, सपोज ये लिया ट्यूब और यहाँ पर हमने लगा दिया बलून। ओके देखो थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैम ये जो नीचे लगा है ये बलून है? हाँ बेटा, बस अभी इसमें ना एयर ना वाटर कुछ भी नहीं है, जस्ट अ बलून मैंने उसको टाई कर दिया है ना, इसमें टाइट उसमें फिट कर दिया है। अब देखो, अभी मुझे पहले रेडी कर लेने दो, बना दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, तो एक चीज आप ये देखो, ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हियर इज ए वाटर। ये जो डॉटेड डॉटेड मैंने ड्रॉ कर रखा है दैट इज वाटर, दोनों में ही। ठीक है, ये क्लियर है? ये दोनों क्या है, यस मैम। रबर बलून। चलो मैं लिख भी दे रही हूँ, कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा हो, बाद में एक्चुअली समझ में नहीं आएगा मैम ने क्या बनाया था, बलून था कि क्या था। ओके ओके, सो हियर इज अ वाटर। मैम यहाँ इट्स पे लुकिंग फर्स्ट लाइक राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, वही समझ लो। ओके, सो यहाँ पे वाटर लेवल ये है, यहाँ पर वाटर लेवल ये है। तो इसका वाटर लेवल यहाँ से सपोज हमने इसको डिफाइन किया कि ये H1 वाटर लेवल है और ये H2 वाटर लेवल है। बाय these two tubes you can see कि H1 water level is higher than the H2, right? दोनों में दिख रहा है ना कि H1 का जो वाटर लेवल है वो H2 से ज्यादा है कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं, H1 is greater than H2। हमने क्या लिया, हमने 2 ट्यूब लिए, राइट, उसमें बलून को हमने टाई कर दिया। अब क्या हुआ, एक ट्यूब में हमने ज्यादा हाइट तक वाटर फिल किया और एक दूसरे वाले बलून में कम हाइट का मतलब वाटर फिल किया, राइट? ये क्लियर है सबको? यस मैम। बताओ, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से बलून की
कौन सा बलून ज्यादा मतलब रेडियस कवर कर रहा है, रेडियस कवर करने का मतलब कौन ज्यादा मतलब वो होगा, बर्स्ट आउट होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन यू कैन सी कि वो इतना ही केवल यहाँ तक गया। तो आप देख सकते हो, आप ये बोल सकते कि दिस इज जस्ट लाइक अ सर्कल, इसकी रेडियस है हमारी r1 और इसकी रेडियस है हमारी r2। सो यू कैन सी जिसमें वाटर लेवल हाई था, जिसमें वाटर लेवल ज्यादा था, वो बलून ज्यादा मतलब फैला है, और जिसमें वाटर लेवल कम था उसकी रेडियस कम हुई। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, r1 इज ग्रेटर देन r2। यहाँ पर r1 r2 क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द बलून, रेडियस ऑफ बलून या फिर सर्कल जो बन रहा है ना, उसकी रेडियस। ये क्लियर है यस मैम। राइट। जो फर्स्ट वाला था ना ट्यूब में, हमने वाटर लेवल ज्यादा कर रखा था तो वो ज्यादा पल्स आउट होगा, इसमें वाटर लेवल कम था तो वो कम हुआ। तो आप रेडियस और हाइट दोनों को शो करा सकते हो दोनों से कि इसमें क्या होगा। अब एक्चुअली में केवल इस बलून को बल्स आउट होने में केवल वाटर प्रेशर नहीं लग रहा है, और भी एक चीज ऐड हो रही है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो ऊपर से एयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड P नॉट। P नॉट, P नॉट, नॉट मतलब ये जीरोस का सिंबल है, दिस इज द P नॉट। P इज जस्ट डिनोटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो लिक्विड कॉलम है, ये जो लिक्विड फिल हुआ है, ये क्या शो कर रहा है कि इसमें हाइट ऑफ द वाटर कॉलम किसमें ज्यादा है, फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में वाटर का कॉलम कम है। तो दैट मीन्स जो जिसमें ज्यादा वाटर लेवल हाई रहेगा वो बलून ज्यादा बल्स आउट होगा। इज दैट क्लियर? द सेकेंड मैम ये पीओ क्या है मैम? PO इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्यूब जो ऊपर से ओपन है उसमें भी क्या हो रहा होगा, एक एयर प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है। इस बलून में क्या हो रहा है, एयर प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है, प्लस आपका लिक्विड प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? इफ देयर इज, आपको क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको दो तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक इस तरह का कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन होगा और आपको लिक्विड प्रेशर भी गिवन होगा। So if there is a atmospheric pressure is involved in some question, you just add these two. मैंने आपको लिक्विड प्रेशर का क्या फॉर्मूला बताया था, HDG, राइट। बट यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है तो आप P नॉट को भी ऐड कर दोगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैं सारे पॉइंट को एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखो लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन किया था, ओनली आई वाज यूजिंग P इज इक्वल टू HDG। That is the formula only for the liquid pressure. PL लिख देती हूँ, liquid pressure. Okay, but when we take a beaker, when we take a tube, in that case only you just use this formula. P naught plus, this is called, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। P naught क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, H क्या है, डेप्थ या फिर हाइट। हाँ, हाइट और डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी हाइट कैसे है। ओके, एंड G क्या है, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद मैं बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग से आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत मजा आएगी आपको देखना। सो HD क्या है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होता है, कोई बताएगा डेंसिटी क्या होती है भाई? मैम डेंसिटी लाइक वो कितना ज्यादा पैक्ड होता है, उसमें कितना, जितनी कम स्पेस होगी वो उतना ज्यादा डेंस होगा। लाइक मैम जैसे वाटर के अंदर अगर स्पेस गैप्स वगैरह नहीं होंगी तो फिर वो उतना कम डेंस होगा, ऐसे आई थिंक डेंसिटी होती है। बोल सकते हैं। देखो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड के केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि वॉल्यूम कितनी है, मतलब इसने कितना, इसकी कितना इसमें स्प्रेड हो रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो हमारा लिक्विड प्रेशर होता है इस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसी है, मतलब कौन सा हम लिक्विड यूज कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, पी नॉट, पी जीरो भी बोल सकते हैं आप इसको, पी नॉट भी बोल सकते हो, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई आपको एग्जांपल ऐसा लिया जा रहा है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट हो रहा है तो आपको दोनों को ऐड कर देना होगा। इज दैट क्लियर? P is equal to HDG plus P naught. ओके, अभी क्लियर हुआ? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज और, हाँ बेटा, हम पी नॉट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेटा एक फिक्स वैल्यू होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं जस्ट इसी पॉइंट पे आ रही थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसने बोला है? प्रज्ञा ने, राइट? यस मैम। वेरी गुड। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले तो आप सुनो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, एक बार हम बस उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसकी वैल्यू बताती हूँ। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे आपको मैंने जी की वैल्यू बताई थी, कितनी होती है? 9.8 meters per second square. करेक्ट, ठीक है। उसी तरह हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो मैं बता रही हूँ, बट उससे पहले आप समझ तो लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what is atmosphere? Daksh, what is atmosphere? Ma'am, the layer of air surrounding the earth at all times. Very good, very good, very good. Atmosphere का मतलब ये the envelope of air surrounding the earth, है ना? जो एयर का हमारे चारों तरफ एक इन्वेलप है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यही एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है हमारे ऊपर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये भी हाइट पे डिपेंड होता है, कि जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हमें मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, पहले तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लो, द envelope of air around the earth, it's called atmosphere. And the pressure, देवांश समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि मैंने जहां तक आपको पढ़ाया उसमें सिर्फ आपको प्रेशर तक कराया था, बट ये फ्लूइड नहीं पढ़ा है, बट आज हमने डिस्कस कर लिया है ना। कोई डाउट हो तो Okay, फिर ma'am. पूछ लेना। exerted by this air, it's called the atmospheric pressure. Ma'am, the pressure exerted by this air या फिर the pressure exerted by this atmosphere should have been there. वही देखो, जो हमारे चारों तरफ जो एयर का इन्वोलप है जो सरफेस पे अर्थ के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और यही जो अर्थ की लेयर है हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? एयर, है ना। और ये एयर अगर हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग एटीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटीएम, शॉर्ट फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटीएम। ओके, सो इसकी जो वैल्यू होती है, द 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल इज द, दिव्यांश क्या है पास्कल? Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? Can I tell? Ma'am, I'm Yajur. Ma'am, can I tell, ma'am? Namital. नहीं रजत को आंसर देने दो, बहुत कम आंसर देता है। हाँ आज रजत। Ma'am, the SI unit of pressure is Pascal. करेक्ट, ठीक है। तो ये जो पास्कल है दैट इज एन एसआई यूनिट ऑफ, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, लिक्विड प्रेशर हो, यार प्रेशर है ना, आगे फ्लूइड है या कोई भी सॉलिड है, कोई मतलब नहीं, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
जो है उसको हमें डिनोट करना है एटीएम से, पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लिख के 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल होता है। क्लियर है? अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कि यार कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। बैरो, BAROMETER, बैरोमीटर is a simple instrument। आप लोग भी नोट डाउन कर रहे हो ना? Yes. Yes, ma'am. तुम तो दक्ष बोलो ही नहीं, पता तो चल नहीं रहा है कि पढ़ रहे हो मैम कि नहीं। मैम मैं फोटो भेज सकता हूँ कि मैं सब कुछ नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो भेज देना मैं यार। फोटो तुम क्या बहुत मैं नोट डाउन करने के बाद एक बार स्क्रीनशॉट भी लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो नहीं ये तो मैं आपको भेज ही दूंगी नोट्स यार। मैं आज देखो ना कितना सुंदर सुंदर लिख रही हूँ यार, आज तो नोट्स भेजूंगी, ठीक है? बट फिर भी आप लोग मैम वो ना स्लाइड थोड़ा सा, गायब हो गई। हाँ हाँ मैं ये आ गई ना, मैं अपनी हैंडराइटिंग देख रही थी। सो बैरोमीटर जो है दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आइए चैनल, ओ माय गॉड वेट एक मिनट, चैनल इतनी लेट। Okay, so barometer is an instrument which is used to measure atmospheric pressure. Manometer is an instrument which is used to measure फ्लूइड प्रेशर fluid pressure. Fluid Correct. pressure. Fluid pressure. Good. ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फिर उसका हमने वैल्यू भी देख ली। अब हमने इसके इंस्ट्रूमेंट को भी देख लिया। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक एग्जांपल मैं आपको दूं या आप मुझे दोगे? कोई एग्जांपल दे सकता है? लाइक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रबर सकर। रबर सकर देखा है? नो मैम। No, ma'am. यार रबर सकर आपने, यस मैम देखा है मैम। यार कार में ना हम लोग वो मैम कार के यूज ऊपर करते एक हैं। ब्लैक कलर की हम स्क्रीन चढ़ा देते हैं ना कभी कभी। करेक्ट करेक्ट, तो वो दैट इज अ रबर सकर। अब ये बाय रबर सकर कैसे स्टिक करता है? देखो रबर मैम सकर, जब हम रबर सकर का ना एक वी कैन से कॉनकेव मिरर जैसा डिजाइन होता है मैम, हाँ उसको पुश करते हैं मैम। जो विंडो पे लगता है। यस हाँ मैम, हम उसको पुश करते हैं पूरा फ्लैट हो जाता है और जो बीच में एयर होती है वो सारी बाहर निकल जाती है और अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मैम जब वैक्यूम एग्जैक्टली। क्रिएट होता है तो बाहर का एयर प्रेशर हाई होता है अंदर के एयर प्रेशर से ज्यादा, तो वो बाहर का एयर प्रेशर उस पर प्रेशर एक्सर्ट फर्स्ट करके वाला उधर ही देखा हुआ चिपकाता है। है। हाँ मैम गुड देख रखा है, ये तो देख रखा है। है ना ये सब। देखो आप, ये जो रबर सकर होता है, ये जो सरफेस को ये कैसे स्टिक हो जाता है किसी फ्लैट सरफेस में। फ्लैट होनी चाहिए, इधर उधर मतलब टूटी टूटी फूटी उसमें किसी में नहीं होगा, एकदम फ्लैट सरफेस है तो रबर सकर उसको स्टिक कर लेता है। कैसे उसमें स्टिक होता है? क्योंकि जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं रबर सकर को, ये यहाँ हालांकि यहाँ पे मेरा पेन नहीं चल रहा है, आप जहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है लिखा हुआ है ना, तो उसको आप जैसे ही अंदर की तरफ प्रेस करोगे, उसके अंदर की जो ज्यादा से ज्यादा जो अंदर की जो एयर है वो सरफेस से बाहर निकल जाती है। ठीक, अब वहां पे गैप आ गया। ठीक, तो जैसे ही उसमें क्या होगा, अंदर की सरफेस का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, बाहर की सरफेस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो उस पर स्ट्रिक हो जाती है। सो रबर सकर इज एग्जांपल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उस पे एक्ट होता है। कि ये क्यों हो रहा है रबर सकर, इसमें कैसे एक्ट होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस सरफेस पे क्या एक्ट हो रहा है? देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो रबर सकर सबने देखा होगा, ये तो देखा ही होगा यार, है ना? Yes, ma'am. हाँ ओके, एक सेकंड रुकना, किसी को कॉल आ रहा है, वेट। एक्चुअली वो दिव्यांश का कॉल था, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया और वो वेटिंग रूम में था। ओके, सो रबर सकर देख लिया बेटा। रबर सकर इज द एग्जांपल यू कैन यूज फॉर द एयर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, क्लियर है रबर सकर? Yes, ma'am.
ओके Yes, अच्छा, ma'am. यहाँ पे मैं इसको बनाने नहीं वाली हूँ, आप लोग समझ जाओ। सो ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको क्लियर हो गया है, तो इसमें मैं फिर अब कुछ क्वेश्चंस दे सकती हूँ। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो भी आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? The height above the sea level. हाँ, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ एयर, ये आपके सीबीएसई में नहीं है ना, ना ये वैल्यू आई थिंक होगी, बट ये होगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक मैम प्रेशर होता है, हाँ बेटा, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो आपने वो बता रखा है, at 1 वैल्यू, atm is equal to, हाँ मैम, एटमॉस्फेरिक हाँ, प्रेशर की वैल्यू, मैम वो इतनी ज्यादा रैंडम क्यों है मैम? दैट इज द फिक्स वैल्यू बेटा, ये ऑलरेडी मतलब मेजर्ड वैल्यू है, जैसे 9.8 ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, वी कैन नॉट चेंज दैट। ये ऑलरेडी मतलब किसी ने मेजर करी है, ये फिक्स वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप सबसे से कितना कहाँ जा रहे हो, है ना। तो दैट इज जस्ट अराउंड द एक फिक्स वैल्यू है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और भी होता है कि जो एयर है वो ओके अराउंड मैम। 1000 किलो पास्कल, ये जो ये लिखा हुआ है ना, दैट इज द 1000 है अराउंड। ये 1.03 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारी प्रेशर होती है, एयर प्रेशर, वो अराउंड 1000 मतलब 100 के पास्कल, इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो के का मतलब हमारा 1000, इतना अराउंड, तो ये चीज ऑलमोस्ट इतने की ही इक्वल हो जाती है, क्योंकि देखो ना, आप इसके आगे 30 लगाओ तो 10 की पावर 5 ही तो हो गया, राइट। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू नहीं यूज करोगे 1.013, आप सिंपल 10 की पावर 5 पास्कल यूज करोगे। ओके, क्योंकि 1.013 का कोई मतलब नहीं है, इसको आप एकदम निग्लेक्ट मानो कि कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ यूज करोगे 10 की पावर 5। ओके, मैम तो P नॉट की वैल्यू फिर 10 to the power 5 लिखेंगे। हाँ, जब वैल्यू पूछी जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तब आप पूरा डिफाइन करोगे कि 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल होता है। बट when you try numericals, don't use 1.013, just neglect this and only take 10 की पावर 5 पास्कल, क्योंकि ये सॉल्व करना भी बहुत इजी हो जाता है ना। 10 की पावर 5 मतलब 10 के आगे 5 जीरो हैं। ओके, ओके मैम। ओके, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस के लिए अराउंड जो मैंने आपको बता रखे हैं। ऐसा करते हैं, मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे, या फिर रुको, अच्छा मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना ही देती हूँ, फिर मैं बाद में आपको फोटो फॉर्म में भेजूंगी। और जिससे क्वेश्चन पूछूंगी सिर्फ वही आंसर करेगा, ठीक है। ओके मैम। और शाश्वत, तुम नेक्स्ट टाइम ये फोटो लगा के नहीं आओगे, ठीक है। मैम वो मैं चेंज नहीं कर सकता, हमारे स्कूल वालों ने बोला ये रखना। स्कूल में बोला यही रखना, हाँ मैम। अच्छा स्कूल वाले उन्होंने भी बोला कि बताते अपनी हैं। शक्ल रखना, तो जैसे जब स्कूल स्टार्ट हो तो उन्हें मतलब शक्ल तो याद रहे कम से कम, इसलिए। वरना अगर वो डीटी वगैरह देखते तो उन्हें याद ही नहीं रहती। पिछले साल भी यही हुआ था। ओके, सो हियर्स 4, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं, 4 फिगर है। इसमें से मुझे यजत बताएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा एट द बॉटम। कौन मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर? Yes, ma'am. Ma'am, first one. Ma'am, 2H. फर्स्ट वन करेक्ट, सबका आंसर यही है। यस मैम। Yes, Yes ma'am. ma'am. हाँ, Yes, ओके, तो ma'am. फर्स्ट वन एक्सर्ट द मैक्सिमम प्रेशर, दिस विल एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर।
ओके, अब धीरे धीरे टर्न आ रहा है, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। मैम हाँ, अच्छा, सो मैम ओके। इस डायग्राम में ए और डी इक्वल लेवल है पानी का। सेम मैम, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं मैम। नहीं, ए, हाँ हाँ, अच्छा, सेम क्वेश्चन है। ओके, द बलून दैट बर्स्ट आउट मोस्ट इन इज द वन फास्टेंड एट द जार। किसमें जो बलून अगर हम फिट करेंगे वो सबसे ज्यादा बर्स्ट आउट हो जाएगा? मैम यहाँ पे मैम ए और डी सेम है या ए ज्यादा है या फिर डी नहीं, ज्यादा है? ए सबसे ज्यादा है, फिर डी है, फिर सी है, फिर बी है। मैम मैम ए। ए। करेक्ट है ना? मैम ए। ए, अगर हम यहाँ पर बलून कोई फिट करेंगे तो वो क्या होगा, वो ज्यादा बल्ज आउट होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब बी यस सी मैम। डी। Okay, so A is the right answer. And the third one, मैम ये सारे क्वेश्चंस फ्री फॉर ऑल है? हाँ, मैम ये सारे क्वेश्चंस कोई भी आंसर कर सकता है? अच्छा, हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पूछूंगी वही बताएगा बस। अच्छा, ओके। Ma'am, is this a magnet? No, 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 it's a tube, U tube, not U2, U shape tube, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ट्यूब शेप है। अब इसमें एक सेकंड रुकना, मेरे को पहले बना लेने दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा होगा, पी ए पी बी पी सी, ये जो पॉइंट है पी ए, ये दो पॉइंट है, ये पी पी डी, सॉरी, ये पी ओ नहीं है, पी डी है। अच्छा, तो अब अगर, यार यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्या करूं क्या करूं? मैम ये नए फिगर पेज आप पे लोग शुरू कर लो। सुनो सुनो, हाँ हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग ये फिगर देख लो, बाकी इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज, ओके, एंड द सेकंड इज, मैम यहाँ पे ये P इज इक्वल टू प्रेशर। pressure on A point, pressure on B point। ओके मैम। जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर करेगा। नाउ आन्या, यू टेल मी व्हाट इज द मैम आंसर? लास्ट ऑप्शन P, पॉइंट P इज इक्वल टू पॉइंट C। करेक्ट, दोनों पॉइंट पे सेम लग रहा है। देखो, PB इज इक्वल टू PC इज द राइट आंसर, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल, है ना? अब मैक्सिमम प्रेशर अगर पूछ दिया जाता तो एट पॉइंट मैम पॉइंट D। पॉइंट ए। मिनिमम प्रेशर पूछते थे तो पॉइंट A। पॉइंट डी। PA पे मिनिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर PD पॉइंट पे D। है, सी मैम सेम लेवल का प्रेशर PB PC पे है। हाँ बेटा, मैम आप क्या पूछ रहे हो मैम? ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कौन कर रहा है, किस पे ज्यादा प्रेशर ज्यादा आ रहा है? प्रेशर इस ट्यूब पे किस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो दैट इज एक्सर्ट PD। हो रहा है। हाँ, ओके फिर मैम ठीक है मैम, फिर मैंने गलत आंसर कर दिया, उल्टा कर दिया। ओके, सो PB PC इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, ये नहीं है, PC PD, नहीं नहीं, PB PC, हाँ, B और C सेम था, करेक्ट। PB PC इज द राइट आंसर। अच्छा, पूछूं 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 पूछूं, ओके,
ये कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ उसी को आंसर करना है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं इंटर नहीं करने दूंगी। वाह, सही है ना? यस मैम। हम्म, ओके, सो रेडी ना? अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, ये सी है और ये डी है। ए में दिया है 10 सेंटीमीटर and there is a 5 centimeter width, 5 and 5, and there is a 20 centimeter, there is a 10 centimeter। सब लोग सॉल्व करो। अब इसमें क्या मैं पूछने वाली हूँ पता है? ये 2 centimeter and there is a 5 centimeter। A, B, C, D are the blocks having same masses, pressure exerted on the surface will be maximum for। कौन सबसे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा? A, B, C, D। ये आपके 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। मैम सबका मास सेम है? हाँ, अभी मैं जिससे आंसर पूछूं सबसे पहले हो जाए, मुझे सिर्फ बोलना है कि मैम हो गया। आंसर कोई नहीं बताएगा। कौन प्रेशर मैक्सिमम एक्सर्ट करेगा? मैम मेरा मैंने चूज कर लिया। अच्छा, तो मुझे चैट बॉक्स पे लिखो। मैम क्या मेरे को बी ब्लॉक का बता सकते हो कि क्या ये 5 सेंटीमीटर है? हाँ, 5 5 है। देखो, पहले का है 10 5, दूसरे का 5 5, तीसरे का 20 और 10 और फोर्थ का 5 और 10, 5 और 2। मैम मैंने आंसर करके आपको भेज दिया है। मैम मैंने मैम मैंने भी 5 और भेज 2 है। मैम मेरे को लगा D 5 और 20 है, मेरे को वापस करना पड़ेगा। मैम कैन आई से? बताना नहीं था। चैट बॉक्स पे लिखो, मैं चेक कर रही हूँ। मैम मैंने गलत आंसर कर दिया क्योंकि मैंने D नहीं पढ़ा ढंग से। Anya, you are wrong. Pragya, you are right. Shashwat, you are wrong. Daksh, you are right. So अभी दक्ष और प्रज्ञा मैम आपके मैं सही है। रीजन दे सकता हूँ क्यों डी है? मेरे को भी पता है रीजन D क्यों है, मैम मैंने रीजन गलत पता देखा। है। सबको रीजन पता होगा, जिसने सही मैम। रीजन किया होगा उसको ही पता होगा यार। मैम मैम मेरे को मुझे पता है क्योंकि मैंने मैम मेरे को लेकिन लगा डी 5 की और वैल्यू 20 है 5 into 20 है क्या? मैम मेरे को वही लगा। उसकी मेरे को वैल्यू नो 5 दैट्स into 2 5 है into बेटा। 2। वही मैम ओह इसलिए गलत। वो मैं 2 सेंटीमीटर है। हटा दूंगी। तुम मैंने लोग भी 20 पूछते करा। हो आंसर बता दो। अच्छा, इसलिए किया था। ओके, चलो। मैम आपने खुद बोला था कि वो 2 है। हाँ, मैंने 5 और 2 बोला, सेंटीमीटर लिख दिया मे बी। देखो, प्रेशर, अब सेम क्वेश्चन, आंसर है डी। क्यों? क्योंकि जिसका एरिया कम होगा वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा होगा। सबका एरिया निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जिसका एरिया कम वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट। तो बस एरिया निकाल लो। इसका आएगा 10 into 5 50, 5 into 5 इसका आया 50, ये 25, ये गया 200 और ये आया आपका 10। तो सबसे कम एरिया किसका है? इस वाले ब्लॉक का। मैम तो ज्यादा ये मैम सबसे, जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली वो मैम निकालने हाँ, की। मैम डायरेक्टली मेंटली हो गया था। मैम वो अच्छा, एक्चुअली मुझे यस 20 मैम। लगा तो फिर वो 100 की वजह से इसलिए आई थॉट वो 2 into 10 है 20 तो लग वो रहा था 20 इसलिए हो गया। मैंने। ओके हाँ ओके, कोई सेम। बात नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, क्वेश्चन कितना बज रहा है? ओके, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं।
मैम अभी हमारा अगर अच्छा, मैम हाँ बोलो। नेक्स्ट जब हमारा साइंस का टेस्ट होगा मैम लेवल 3 होएगा क्या फोर्स एंड प्रेशर? फोर्स एंड प्रेशर नहीं है, अब आपका स्टार्ट होगा फ्रिक्शन चैप्टर। आप चाहो तो एक बार मैं बीच में इसका टेस्ट करवा दूं, और उसमें क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ठीक है मैम। एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो आपका होमवर्क है, ठीक है, अभी नहीं सॉल्व करना है क्योंकि टाइम लग जाएगा। इसको टेक एज ए होमवर्क, और मैं बनाती हूँ, ठीक है। डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे देखना, देर इज अ बॉक्स ऑफ 3 ग्राम, देर इज अ बॉक्स ऑफ 6 ग्राम, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। इतना क्वेश्चन नहीं है, अभी और है, ठीक है। लाइक सपोज ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है ना, अब रखा हुआ कोई बॉक्स, ठीक है। यस मैम। ओके, बॉक्स के ऊपर बॉक्स है। ओके, यार चीटिंग मत करना, अपने आप सॉल्व करना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ऑफ मासेस 3 ग्राम, मैं थोड़ी सी हिंट दे दूंगी अभी, एंड 6 ग्राम। दो हमने क्यूब लिया जिनके मास कितना है, इतना, एंड साइड्स भी गिवन है, साइड्स ऑफ लेंथ। अगर साइड्स गिवन हो, मास गिवन हो, तो याद रखना यार, एरिया पहले निकाल लेना। साइड्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मास ग्राम में है, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, तो फिर क्या करोगे, इसको मैम कन्वर्ट, मैम इसको दोनों कन्वर्ट, बॉक्स, हाँ बोलो। मैम दोनों बॉक्सेस की लेंथ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ओ ओ ओ ओके। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम। मैम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? नोट कर लो तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं मैम, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ नोट कर लो। और दक्ष, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने कैमरा नहीं ऑन किया तो फिर मैं तुमको रिमूव कर दूंगी। नहीं मैम, नहीं मैम, हो जाएगा। यार ये एक्सपीरियंस लिखा है इसमें, एंड यहाँ चला गया, ठीक है। एक्सपीरियंस बाय द टेबल, मैम ये 6 ग्राम का टेबल है। कहाँ लिखा है 6 ग्राम? 6 ग्राम मैम का बॉक्स है दूसरा वाला। 6 ग्राम तो का टेबल का बॉक्स है है मैम, बेटा। तो हाँ, टेबल का है टेबल मैम। नहीं लिखा मैंने, आपको बस प्रेशर कितना टेबल पे एक्सर्ट हो रहा है, पूरे सिस्टम जो हमने बना रखा है, सिस्टम ऑफ बॉक्सेस, उसके थ्रू निकालना है। जी की वैल्यू आपको यूज करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मैंने आपको दे दिया है, तो 9 पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अब नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तब तक ट्राई करना। क्या दिया है, दोनों क्यूब्स के मासेस दिए हैं, प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये टेबल पे फोर्स लगाएंगे, सॉरी, ये प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे या वेट एक्सर्ट होगा, ठीक है ये मैम, हम देखिए। कर सकते हैं। आप कर लोगे, ठीक है, ज्यादा बताऊंगी तो फिर बिल्कुल ही मैम करके मैंने बैठ नोट जाओगे। कर मैम इजी लिया। है। हाँ इजी है तो करके मुझे आंसर भेजना, देखती हूँ किसके आ जाते हैं। मैम जी मेरे मैम। नोट हो गए। चलो मैं स्क्रीन हटाओ फिर। एक बार दिखा दो, 1 मिनट।